आज मैं आपको स्ट्रेंजर 1000 वाट ड्राइवर बोर्ड के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। और बहुत सारे टेक्नीशियन लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ड्राइवर बोर्ड के बारे में बताओ कैसे काम करता है। हालांकि इसका वायरिंग तो सब जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जान जाओगे कि किस तरीके से वायरिंग होता है। तो सबसे पहले हम ड्राइवर बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि ये ड्राइवर बोर्ड जो है ना, वो सिंगल सप्लाई पे काम करता है। सिंगल सप्लाई कहे तो सप्लाई जो होता है एक प्लस होता है और एक माइनस होता है और एक जीरो होता है। तो देखिए, आपका प्लस बनता है जैसे स्ट्रेंजर पीवीटी 501 में और 701 में, बीच में जीरो बनेगा और सेकंड में माइनस बनेगा, तो ये डुअल सप्लाई हो जाता है। और सिंगल सप्लाई में क्या है कि एक प्लस बनेगा और एक जीरो बनेगा, तो ये सिंगल सप्लाई पे काम करने वाला है। अब सिंगल सप्लाई पे काम करने वाला मदरबोर्ड और डुअल सप्लाई पे काम करने वाला मदरबोर्ड किस तरीके से काम करता है ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले कोई भी ड्राइवर बोर्ड आ जाए तो आपको कैसे पता करना है कि ये मदरबोर्ड जो है सिंगल सप्लाई पे काम करेगा या फिर डबल सप्लाई पे काम करेगा, इस टॉपिक पे हम डिस्कस कर लेते हैं। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो सीखना चाहते हो तो लंबा वीडियो तो देखना पड़ेगा भाई। तो देखिए, यदि आपका ये ड्राइवर बोर्ड में एक एनपीएन और दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो समझ जाइए कि ड्राइवर बोर्ड जो है डुअल सप्लाई पे काम करने वाला है। या तो फिर आपका ट्रांजिस्टर की संख्या 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और चारों जो रहेगा पेयर में रहेगा, ऐसे जैसे कि 2 एनपीएन रहेगा और 2 पीएनपी रहेगा, दोनों क्रॉस में लगा हुआ, तो समझ जाइए कि वो डुअल सप्लाई पे काम कर रहा है। और सिंगल सप्लाई में क्या है कि एक ही प्रकार का ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहेगा, या तो एनपीएन, तो सिर्फ एनपीएन ही लगा हुआ रहेगा और एक ही नंबर का ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये दोनों जो ट्रांजिस्टर है वो 15032 है। तो यहाँ पे 15032 की जगह 2073 भी हो सकता है, 3055 भी हो सकता है, तो दोनों एक ही प्रकार का ट्रांजिस्टर रहेगा। तो समझ जाइएगा कि ये जो ड्राइवर बोर्ड है वो डुअल सप्लाई पे नहीं काम कर रहा है बल्कि सिंगल सप्लाई पे काम कर रहा है। ठीक है, अब आगे इसमें किस तरीके से काम करता है देखिए। ट्रांजिस्टर तो इसमें भी 4 है, लेकिन जो वाइसिंग का ट्रांजिस्टर है वो सिर्फ 2 है। बाकी जो ट्रांजिस्टर इसमें दिख रहा है 2, वो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, वोल्टेज को कम करके आपका ये आइडियो बोर्ड को ड्राइव करवाने में काम करता है। आप लोग समझ गए होंगे कि 2 ट्रांजिस्टर जो है वो रेगुलेट करता है, वोल्टेज को कम करता है, और कम करने के बाद जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट वोल्टेज होता है वहाँ वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। मेरा कहने का मतलब यही है। तो इससे पहले अभी आपको ये समझाना ज़रूरी है कि आखिर इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। तो देखिए, यहाँ तो हमने बता दिया कि 15032 है, ये आपका IP3951 का ट्रांसफार्मर है, यही बाइसिंग वोल्टेज बनवाता है, यानी कि मेन ड्राइवर इसका यही है। ये नहीं रहेगा तो ये मदरबोर्ड कोई काम का नहीं है। तो इसी के बारे में समझना। उसके बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ है 6292 का ट्रांजिस्टर होगा जो कि रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे LM317 होगा जो कि रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है। और ये ट्रांसफार्मर का इस साइड और ट्रांसफार्मर का इस साइड, दोनों 2 भाग में हम बांट करके आपको समझाएंगे। और हम 80% जो है आपका नॉलेज इसमें देने का प्रयास करेंगे, और 100% तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि मेरे को भी उतना नहीं मालूम है, बट जितना मालूम है मेरे को मैं बता दे रहा हूँ। तो हम 2 भाग में करके आपको समझाएंगे। पहले तो हम ये समझाएंगे कि ये सप्लाई कैसे कैसे जाता है, उसके बाद ये ट्रांसफार्मर का ये साइड और इस साइड किस तरीके से काम करता है। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आएगा। तो इसको हम साइड करते हैं, और साइड करने से पहले एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे 2 वाट का रेजिस्टेंस है, 1 का है, और एक प्रीसेट है, इसको भी बारे में हम समझेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे जो लगाया है 2 ट्रांजिस्टर, वो 15032 का है जो यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे 6292 का ट्रांजिस्टर हमने यहाँ यूज किया है। हम इसलिए बता रहे ताकि आपको बाद में बताना ना पड़े। यहाँ पे LM317 है जो कि यहाँ पे लगाया है। ट्रांसफार्मर ये IP3951 का है जो कि हमने यहाँ बनाया है। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। उसके बाद 1 2 3 और ये 3 ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पे बनाया, और एक ये 4। कुछ कुछ चीज़ों को हमने छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, और ये चौथा ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पे ये है। तो हमने ये ट्रांजिस्टर को मिस किया है, ये ट्रांजिस्टर को मिस किया है। अब तो हम वही टॉपिक पे बात करेंगे जो सिग्नल इन है और सिग्नल आउट है, वही सेक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये दोनों आपको जो दिख रहा है थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर आपको यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद ये थर्मिस्टर यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद प्रीसेट की बात करें तो प्रीसेट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, प्रीसेट बनाया नहीं बल्कि 200 ओम लिख दिया है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये रेजिस्टेंस जो 6292 के बगल में लगा है, तो ये यहाँ पे है। ये 1K का रेजिस्टेंस जो यहाँ पे दिख रहा है उसको हमने मिस किया है।
तो जो मेन चीज़ है, जो सप्लाई इन है सप्लाई आउट है, उसी को हमने यहाँ पे फ़ोटो बनाया है, डायग्राम बनाया है, बाकी को हम मिसिंग कर दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पार्ट्स लगा हुआ है, उतना को डायग्राम बनाना संभव नहीं है। तो आप लोग भी समझ सकते हो कितना मेहनत मैंने इसमें किया है। मेरे पास डायग्राम आता नहीं है, बट इसी को देख के डायग्राम बनाते हैं, इसलिए कहीं कहीं गलती भी हो सकता है वैल्यू में, रेजिस्टेंस का वैल्यू में, क्योंकि मैं चेक करके इसमें वैल्यू सटीक लगाता हूँ, तो कहीं कहीं गलती हो सकता है। तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और कोई मेरे से ज़्यादा नॉलेज वाले टेक्नीशियन देख रहे हैं तो भाई मेरे को भी उतना मालूम नहीं है, लेकिन जितना मालूम है मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि सिंगल सप्लाई में क्या होता है। जो आपका ट्रांसफार्मर से डायोड से होते हुए निकलता है वो 45 वोल्ट होता है। तो 45 वोल्ट हमने यहाँ पे डाल रखा है और यहाँ पे डाल रखा है। तो अभी हम रेगुलेटर ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए 45 वोल्ट आएगा 62-92 का बीच वाले पिन पे, वो भी डायरेक्ट नहीं, 47 ओम का 2 वाट में रेजिस्टेंस लगा करके, जो कि यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, अब ये आने के बाद यहाँ से आउट करेगा 30 वोल्ट 30 वोल्ट, और इस पिन से भी आउट करेगा 30 वोल्ट। अब ये पिन में 30 वोल्ट कहाँ जाएगा, तो ये जीनर वगैरह लगा करके वोल्टेज को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है, जो कि यहाँ पे है। तो इसका फोटो हमने नहीं बनाया, मतलब दोनों पिन से 30 वोल्ट आउट करेगा, जो कि एक पिन से जो 30 वोल्ट आउट कर रहा है वो आगे चल जाएगा LM317 में। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझ में आएगा। और दूसरा जो है जीनर लगा के कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है। अब ये डायोड लगाने के बाद ये 30 वोल्ट आगे बढ़ा है और LM317 का साइड वाले पिन में गया है, और बीच वाले पिन से ये 20 वोल्ट आउट कर रहा है, और इधर से भी 20 वोल्ट आउट करेगा दोनों पिन से। तो ये 20 वोल्ट कंट्रोल करने के लिए चला गया, जैसे इसमें गया था। अब ये 20 वोल्ट आगे बढ़ा है और एक हाफ वाट में रेजिस्टेंस लगा है 20 ओम का, 20 ओम का नहीं है, ये 100 ओम का होगा, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे 100 ओम का। तो या फिर 10 ओम का हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, चेक करने के बाद पता चलेगा। तो ये रेजिस्टेंस लग करके आउट किया है, और ये आउट करेगा तो ये जाएगा आपका BT बोर्ड में या फिर लीवर में, दोनों में से कहीं भी जा सकता है, या तो फिर दोनों में जा सकता है। तो अभी हमने बता रहे हैं कि सप्लाई कहाँ कहाँ पे आउट हुआ है, ये सब बोर्ड में जो है आपको डिस्कस नहीं अभी कर रहे हैं, तो अभी आपको दिमाग को सिर्फ वहीं पे ले जाना जहाँ हम बता रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस लग के ये आउट किया, आपका लीवर में जा सकता है या फिर BT बोर्ड में जा सकता है। मेरे पास एम्पलीफायर नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता। और यहाँ से जो 30 वोल्ट आउट किया, इसके लिए ही आउट किया है। अब ये सेक्शन आपको समझ में आ गया, और ये जो वोल्टेज आ रहा है वो ट्रांसफार्मर से या फिल्टर कैपेसिटर से आ रहा है। उसके बाद अब देखिए यही 20 वोल्ट जो यहाँ से जा रहा था, वो 20 वोल्ट आपका ये सेक्शन में जाएगा, एडियो सेक्शन में। एडियो सेक्शन का है तो यहाँ से जो सिग्नल दे रहे हैं मोबाइल पिन से, जो BT बोर्ड से होते हुए आ रहा है सिग्नल, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ मोबाइल पिन भी कनेक्ट कर सकते हो, तो ये सेक्शन में जा रहा है यही 20 वोल्ट। तो ये 20 वोल्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। अब कोई भाई कमेंट ये करते हैं कि ड्राइवर बोर्ड जो है एक ही रहता है, लेकिन एम्पलीफायर जो है वो अलग अलग वाट का रहता है, जैसे 1000 वाट 500 वाट, मतलब जितने भी सिंगल सप्लाई का, तो उसमें ड्राइवर बोर्ड एक ही यूज़ किया जाता है। तो ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि यहाँ पे जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगाया रहता है वो एक फिक्स रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगाया रहता है, जो कि आउट करेगा 18 वोल्ट या 20 वोल्ट। तो इधर का जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज है वो फिक्स मिलना चाहिए, बाकी इधर बढ़े या कमे उससे उसको मतलब नहीं है। तो अभी आपको यही समझना है कि ये 20 वोल्ट जो है इस सेक्शन में जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया, यहाँ पे। तो यही 20 वोल्ट यहाँ पे जाता है, और यहाँ पे जाने के बाद देखिए डायरेक्ट ट्रांजिस्टर में नहीं जाता है, वो 20 वोल्ट कम होकर के रेजिस्टेंस के थ्रू ये ट्रांजिस्टर में जाता है। आगे हम समझेंगे। अब देखिए क्या है, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सबसे पहले हम इस साइड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। तो इधर हम अभी बात नहीं करते। अभी देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका 2 वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर में, और फर्स्ट और ये सेकेंड। अभी क्या है कि यहाँ पे 15-0 जो 32 है दोनों तरफ, उसमें कलेक्टर में जो है इनपुट सप्लाई दिया जाता है प्लस का। अभी हम पिछले वीडियो में बात किए कि कलेक्टर में ही क्यों प्लस का सप्लाई दिया जाता है, एमीटर में क्यों नहीं। तो ये आप पिछले वीडियो मेरा देखे होंगे तो वो समझ में आएगा, नहीं तो आप इतना ही समझिए कि कलेक्टर में प्लस का सप्लाई दिया जाता है 15-0-32 का। तो यहाँ से हम देखें तो ये कलेक्टर और ये कलेक्टर दोनों को एक किया गया है, और यहाँ पे 45 वोल्ट यही वाला उठा करके यहाँ पे दे दिया गया है। अब ये कलेक्टर में सप्लाई चला गया, तो आउट किससे करेगा, ये एमीटर से आउट करेगा। आपको ये बात जानना होगा कि कलेक्टर में इन देंगे तो आउट एमीटर से करेगा, एमीटर में इन देंगे तो आउट कलेक्टर से करेगा। लेकिन एमीटर में इन क्यों नहीं दिया गया, इसका रीजन आपको जानना है तो मेरा पिछले वीडियो आपको देखना होगा, ठीक है। तो कलेक्टर में दिए, अब आउट करेगा एमीटर से, लेकिन आउट तभी करेगा जिसका इस पे बेस पे सिग्नल मिलेगा। तो देखिए बेस पे जब तक हम इसका सिग्नल नहीं देंगे तो ये एमीटर से आउट नहीं करेगा। तो देखिए बेस पे जो सिग्नल देने के लिए ये ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है। ये ट्रांसफार्मर जो है दोनों बाइंडिंग में साइड वाले कोर से
बेस पे सिग्नल दिया जा रहा है, और इधर भी साइड वाले कोर से बेस पे सिग्नल दिया जा रहा है। अब देखिए इसका कलेक्टर और बेस के बीच एक पीएफ लगा है। पीएफ कहे तो ये देखिए, ये पीएफ और यहाँ से ये दोनों पीएफ का काम होता है बेस और एमीटर के बीच कंट्रोल, यानी कि आप कुछ भी समझ सकते हो, कंट्रोल बनाए रखना। अब ये पीएफ लीकेज होगा तो सनसनाहट का आवाज़ आएगा, सी टाइप का आवाज़ आएगा, वॉइस में बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये पीएफ का काम यही होता है, फिल्टर करना, सिग्नल को फिल्टर करना, या फिर जो भी आप समझ लो। तो ये समझ गए। अब देखिए ट्रांसफार्मर हम उल्टा जा रहा है, जैसे आपको बाद में वाला पहले बता रहा है और पहले वाला बाद में बता रहा है, तो ये आपको समझना होगा। देखिए बेस पे सिग्नल मिला, लेकिन बेस पे सिग्नल कैसे मिला? अब इसका बेस पे जो सिग्नल है 1 वोल्ट से 1.2 वोल्ट के बीच मिलना चाहिए, और जितना बेस पे सिग्नल इसका मिलेगा उसका आधा ये आउट करेगा। तो देखिए 1 वोल्ट रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ 0.5 वोल्ट बाइसिंग वोल्टेज बनाएगा। यहाँ 2 वोल्ट रहेगा तो यहाँ 1 वोल्ट बनाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 ही वोल्ट मिलना चाहिए या 1.2 वोल्ट मिलना चाहिए। अब ये देखिए 1 वोल्ट आता कैसे है? तो यहाँ जो बनता है ना वो ज़्यादा वोल्ट बनता है, लेकिन यहाँ 1 ही वोल्ट आउट कर रहा है। कैसे आउट कर रहा है? तो देखिए यहाँ लास्ट वाले कोर पे यहाँ पे गया, और सेकेंड वाला कोर से यहाँ देखिए क्या है, 1 किलो ओम का दोनों वाले लास्ट वाले कोर है, जो प्राइम फर्स्ट वाइंडिंग और सेकेंड वाइंडिंग का पहला कोर तो बाइसिंग वोल्टेज का ट्रांजिस्टर में चला गया, दूसरा भी वाइंडिंग का पहला कोर ट्रांजिस्टर में चला गया 15032 में, और दोनों का जो सेकेंड कोर बचा वो क्या है, 1 किलो ओम का 2 वाट में रेजिस्टेंस लग करके, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लग करके प्रीसेट में आया है। ये प्रीसेट में अभी क्या है कि यहाँ पे 20 वोल्ट यही वाला आ रहा है, आपका यही वोल्टेज 20 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। कैसे आ रहा है? तो देखिए यहाँ से ये 20 वोल्ट आउट कर रहा है, और यहाँ से ये इन ले रहा है 30 वोल्ट। 20 वोल्ट आउट करने के बाद यहाँ पे देखोगे यहाँ से ये, तो यहाँ प्रीसेट में आया है, और प्रीसेट से ये पॉइंट से आउट किया है, और दोनों रेजिस्टेंस लग करके 1 किलो का दोनों कोर पे जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ 200 ओम का प्रीसेट लगाने का मतलब ये है कि आप वोल्टेज को अपने इच्छानुसार यहाँ पे दोगे। तो हम वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो यहाँ भी आ रहा था वोल्टेज, यहाँ भी आ रहा था इस प्रीसेट से। अब देखिए इसी को हम रोटेट करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज में परिवर्तन होता है, जिससे यहाँ पे वोल्टेज जो है बाइसिंग वोल्टेज वो बढ़ता है और घटता है। यहाँ पे कम वोल्टेज दोगे तो यहाँ पे कम आउट करेगा, यहाँ पे ज़्यादा दोगे तो यहाँ पे ज़्यादा आउट करेगा, दोनों में। अब देखिए कैसे कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ से जैसे हम इन दिए तो दोनों रेजिस्टेंस के पास गया, और यहाँ पे आउट हुआ, दोनों लेग कोर पे आउट हुआ। अब दोनों कोर पे आउट करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ वोल्टेज में परिवर्तन होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे 20 वोल्ट यहाँ दिए तो 200 ओम का रेजिस्टेंस यानी प्रीसेट लगा है, तो वोल्टेज तो यहाँ ज़्यादा जाएगा, और यहाँ भी वोल्टेज ज़्यादा आउट करेगा। 1 का रेजिस्टेंस है तो मान लीजिए 4 वोल्ट 5 वोल्ट आउट करता है, तो यहाँ भी 4 वोल्ट 5 वोल्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज आउट करता है उसको यहाँ से रेजिस्टेंस लगा करके वोल्टेज को दबाने का प्रयास करता है, यानी बाइसिंग वोल्टेज को दबाया जाता है। अब कैसे दबाया जाता है आप समझिए। देखिए ये आउट किया वोल्टेज, और यहाँ भी आउट किया वोल्टेज, कहाँ से दे रहे थे? प्रीसेट से दे रहे थे। अब देखिए यहाँ से जब आउट किया तो इसको कैसे दबाएगा वोल्टेज, यहाँ समझना बहुत बड़ा बात है। जिसको समझ में आ गया समझ जाइए कि आप विनर हो गए। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा है 20 ओम का, और रेजिस्टेंस के बाद पास किया है, और फिर से एक 46 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, और दोनों रेजिस्टेंस का कोर पे थर्मिस्टर लगाया गया है। ये थर्मिस्टर पैरेलल में लगाया गया है, दोनों रेजिस्टेंस के दोनों कोर से पैरेलल में लगाया गया है। और यहाँ भी उसी तरीके से एक जम्फर लेकर के 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके फिर 46 ओम का रेजिस्टेंस लगा के पैरेलल में थर्मिस्टर लगाया गया है। थर्मिस्टर का एक पॉइंट से आगे भेज दिया गया है, और यहाँ भी थर्मिस्टर का एक पॉइंट से आगे भेज दिया गया है। और देखिए ये दोनों पॉइंट जाएगा ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट पॉइंट है, यानी कि ट्रांसफार्मर का जो दोनों साइड कोर है। आप ये समझ लीजिए जो 5200 का ट्रांजिस्टर है उससे कलेक्टर से इन दे रहे थे और एमीटर से आउटपुट ले रहे थे स्पीकर आउट, तो वो आउट कहाँ जाता है? ट्रांसफार्मर का दोनों साइड पे जाता है, आउटपुट ट्रांसफार्मर का। ये हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर है दोनों साइड का। अब देखिए दोनों में क्या है, दोनों साइड में दोनों लास्ट वाले जो कोर होता है, यानी रेजिस्टेंस का एमीटर के आउटपुट जहाँ दे रहा है वो दोनों पे जाके जुट गया। अब ये क्या है, यहाँ पे 0 बीच में डाला हुआ रहता है आउटपुट ट्रांसफार्मर का। तो देखिए यहाँ पे 0 डाला हुआ है, तो ये 0 बाइंडिंग से होते हुए यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आते हुए दोनों पे यहाँ पे आ गया 0 दोनों पॉइंट पे। अब ये दोनों पॉइंट पे 0 आ गया। अब क्या है, यहाँ से हम वोल्टेज दे रहे थे, ये वोल्टेज वहाँ पे आ रहा था, यहाँ से 20 वोल्ट दे रहे थे, तो 20 वोल्ट प्रीसेट के जरिए यानी रेजिस्टेंस के जरिए, यहाँ पे प्रीसेट के जरिए यहाँ पे आ रहा था दोनों कोर पे 1 का रेजिस्टेंस से पास होती है। अब इसको क्या करेगा, यहाँ पे वोल्टेज दबाएगा 0 से, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐसे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 यहाँ से रेजिस्टेंस से पास किया, रेजिस्टेंस से पास करने के बाद फिर से 20 ओम के रेजिस्टेंस से पास किया, अब यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है। आप समझ गए तो ठीक है। अब ये 0 क्या करेगा,
दबाएगा यहाँ पे वोल्टेज को, जो यहाँ पे हम दे रहे थे घुमा करके, वहाँ पे ये दबाएगा और दबा करके यहाँ पे वोल्टेज को कम करेगा, 1 वोल्ट में परिवर्तन कर देगा। अब ये क्या है, दबाएगा तो ये रेजिस्टेंस पे लोड पड़ेगा, क्योंकि जो भी वोल्टेज को दबाएगा तो यहाँ पे जो दबा रहा है, जैसे जीरो दबा रहा है इसको, तो जीरो से जो प्रिंट आया तो प्रिंट तो नहीं कटेगा, रेजिस्टेंस पे लोड पड़ेगा। यहाँ ये 20 ओम का रेजिस्टेंस पे लोड पड़ेगा, 46 ओम का रेजिस्टेंस पे लोड पड़ेगा, थर्मिस्टर पे लोड पड़ेगा। तो यही सब पे लोड पड़ के ये रेजिस्टेंस यहाँ पे वोल्टेज जो है दबता है, और दबने के कारण यहाँ पे आउटपुट पे वोल्टेज हमारा कम निकलता है। अब देखिए फंडा क्या होता है कि ऑडियो बोर्ड ड्राइव करते करते क्या होता है, मतलब मशीन जो होता है, एम्पलीफायर जो होता है, वो चलते चलते थर्मिस्टर का वैल्यू घट जाता है। तो घट जाता है तो यहाँ पे वोल्टेज दबता कम है। इसी कारण से बाइसिंग वोल्टेज यहाँ पे जो है 15032 पे जो बेस पे सिग्नल मिल रहा है वहाँ पे ज़्यादा मिलने लगेगा, यहाँ पे 1 वोल्ट से ज़्यादा मिलने लगेगा। तो ये ट्रांजिस्टर जो दोनों है वो हीट हो जाएगा, और हीट होने के कारण बार बार लगाओगे बार बार फूकेगा। तो इस समय यदि बार बार ये दोनों फूक रहा है 15032 यहाँ पे जो भी ट्रांजिस्टर लगा है, तो समझ जाइए कि इधर यहाँ से जो है ये जीरो से जो वोल्टेज आ रहा है ये थर्मिस्टर के थ्रू हो, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस में वैल्यू बढ़ता या घटता दिखाई देगा, या फिर थर्मिस्टर आपका खराब हुआ रहेगा, या थर्मिस्टर का वैल्यू बढ़ जाएगा, वो आपको चेक कर लेना है। या तो फिर कभी कभी क्या होता है, ये भी वोल्टेज में क्या करता है, एक का रेजिस्टेंस वोल्टेज को पास कर रहा है, तो ये 1 के से बढ़ के 2 के भी हो जाता है, या फिर कट भी जाता है। तो आपको ये दोनों रेजिस्टेंस, यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस में यदि आपको कोई एक का वैल्यू बढ़ जाएगा तो एक में बाइसिंग वोल्टेज आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा और एक में आपका कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यदि बाइसिंग वोल्टेज में कोई गड़बड़ी होता है तो आपको एक के का रेजिस्टेंस दोनों को देख लेना है। यहाँ पे थर्मिस्टर से जो आ रहा है दबाने का प्रयास जो वोल्टेज कर रहा है वहाँ पे ये नहीं, ये रेजिस्टेंस थर्मिस्टर को आपको चेक कर लेना है। तो ये सब चीज़ें से क्या होता है, बाइसिंग वोल्टेज में परिवर्तन आता है। मीटर से जो आउट किया दोनों में बाइसिंग वोल्टेज, अब वो फीडबैक जो आ रहा था यहाँ से वो जीरो से एक 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ भी बाइसिंग वोल्टेज को दबाने का प्रयास किया। अगर जो यहाँ बाइसिंग वोल्टेज ज़्यादा निकलता है तो ये 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये जीरो से, ये जीरो कहाँ से आ रहा है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का ट्रांसफार्मर का लास्ट वाले कोर से, ठीक है। और जीरो डायरेक्ट यहाँ नहीं दिए गए, ट्रांसफार्मर पे दिए गए, तो यहाँ से भी जीरो से ही बाइसिंग वोल्टेज दबाएगा, तो यहाँ पे बाइसिंग वोल्टेज दबेगा, जिसके कारण ट्रांजिस्टर जो है अच्छा से वर्क करेगा। यहाँ भी उसी तरीके से फीडबैक से 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया बाइसिंग वोल्टेज पे। अब ये क्या है, बाइसिंग वोल्टेज आगे गया 5200 का बेस पे, और ये कलेक्टर से इनपुट लिया, आउटपुट किया एमीटर से, जो कि यहाँ 5 वाट में रेजिस्टेंस लगा हुआ दिखेगा, और जो दोनों ट्रांसफार्मर का आउटपुट साइड वाले कोर पे जाता है, और यहाँ से हमारा जो आउट निकलता है कॉमन 4 ओम 8 ओम जो भी है। अब बात करते इधर का सेक्शन कैसे काम करता है। अब देखिए यहाँ पे BC 548 का 2 ट्रांजिस्टर लगाया गया है, और यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर अलग टाइप का है, क्या है मैं दिखा रहा हूँ, TCIL 187 का है ये ट्रांजिस्टर, और ये ट्रांजिस्टर है क्या है 188 है ये ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ जो है प्राइमरी बाइंडिंग में जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पे उस पर एक जीरो डाल दिया गया है। यहाँ पे ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे ये इस पे जीरो डाल दिया गया। यहाँ से एक जम्पर लगा है, जम्पर लगने के बाद ये प्रिंट ये राउंड किया है, राउंड करने के बाद ये प्रिंट जो है आपका जीरो में चला गया, ठीक है ये, ठीक है। तो अब देखिए जीरो डाला गया है, तो देखिए यहाँ से ये जीरो लिया, जीरो लगने के बाद ये प्रिंट यहाँ पे आया, यहाँ से इन किया यहाँ पे जीरो, और ये जम्पर यहाँ पे आ गया। यानी कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी बाइंडिंग में एक लूप पे जीरो डाल दिया गया, दूसरा लूप पे जो है फ्लैक्चुएट करवाया जाएगा ये सब ट्रांजिस्टर के थ्रू, जिसके कारण से यहाँ से आउटपुट वोल्टेज आउट करेगा, समझ गए। अब यहाँ पे जीरो आ गया तो इसका हमने डायग्राम में नहीं दर्शाया, सिर्फ जीरो लिख दिया। अब सेकेंड वाले कोर पे जो है प्राइमरी बाइंडिंग का सेकेंड वाले कोर पे कैसे जाता है वोल्टेज या कैसे फ्लैक्चुएट करता है, जो भी हम मोबाइल पिन से सिग्नल इन देते हैं यहाँ पे, जो भी मोबाइल पिन से हम सिग्नल इन यहाँ पे दे रहे थे, अरे यार हाँ ठीक है, यहाँ पे दे रहे थे, तो ये क्या हो रहा था, एक कैपेसिटर लगने के बाद जो कि कैपेसिटर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये वाला लगने के बाद इसका बेस पे गया BC 548 का बेस पे। अब देखिए यहाँ से बेस पे इसमें और यहाँ से बेस पे इसमें, यहाँ 68 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ 330 के का रेजिस्टेंस लगा है। अब ये देखिए क्या है, ये प्रिंट जो आपका क्या है ये बता देते हैं। तो ये प्रिंट 20 वोल्ट जो यहाँ से आ रहा था
उस पर आया हुआ है, यानी 20 वोल्ट यहाँ पे इनपुट दिया गया, और इनपुट ऐसे नहीं दिया, 200 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके इस प्रिंट पे दिया गया, यानी कि यही 20 वोल्ट अब कुछ कम होकर के यहाँ पे आ रहा है, और ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, अब ये बेस पे सिग्नल दिए, उसको कंट्रोल करने के लिए प्लस से भी और माइनस से भी, यानी ग्राउंड से भी और प्लस से भी रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ पे बेस पे वोल्टेज कंट्रोल किया गया। देखिए, जो ज़्यादा किलो ओम का रेजिस्टेंस होगा उस पर लगा हुआ दोनों प्लस और माइनस दोनों पे रेजिस्टेंस लगा करके, ज़्यादा किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा करके बेस का वोल्टेज को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो यही आपको समझना है। यहाँ पे कुछ कुछ रेजिस्टेंस कंट्रोल करने के लिए, कुछ कुछ रेजिस्टेंस जो है दोनों तरफ, वो वोल्टेज को इन करने के लिए, यानी वोल्टेज को देने के लिए। तो आपको सभी में ये नहीं समझ जाना है कि वोल्टेज दिया और आउट किया, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ रेजिस्टेंस जो है कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे बेस पे सिग्नल आ गया मोबाइल पिन के थ्रू, तो यहाँ सिग्नल को दोनों तरफ रेजिस्टेंस लग करके 68 के और 330 के का कंट्रोल कर रहा है। अभी सिग्नल यहाँ पे गया। अब यहाँ पे क्या है कि प्लस से, यानी यहाँ पे जो प्लस वोल्टेज आ रहा है वहाँ 2.6 के, यानी कि जो इनपुट का वोल्टेज होगा उसमें कम वैल्यू का रेजिस्टेंस रहेगा और कंट्रोल वाला में ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस लगेगा। ये आपको समझना है। तो यहाँ इनपुट प्लस दिया गया कलेक्टर पे 2.6 किलो ओम का रेजिस्टेंस लग करके, और यहाँ से भी इसको दिया गया माइनस का वोल्टेज कितना ओम का, 560 ओम का। मतलब दोनों कलेक्टर और एमीटर पे वोल्टेज दिया गया, इधर से माइनस दिया गया और इधर से प्लस दिया गया। यहाँ पे 560 ओम का है, यहाँ पे 2.6 का है। अब ये क्या है, बेस पे सिग्नल मिलेगा, ये दोनों से फ्लैक्चुएट किया और इसी से ये आउट करेगा। इसी से क्या है कि एमीटर से क्यों नहीं आउट कर रहा है, कलेक्टर से ही क्यों आउट कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो है ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि यहाँ पे उतना ही वोल्टेज आएगा जितना इसको ज़रूरत है, और यहाँ पे 560 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यानी कि ग्राउंड का वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा आएगा, ये आप समझ गए। अब ये ग्राउंड का वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा आएगा तो आउटपुट कहाँ से होगा, यहाँ से कि यहाँ से? तो यहाँ से होगा। जहाँ से ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है वहाँ से आउटपुट होगा? नहीं होगा। जहाँ से कम वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ से आउट किया, और यहाँ से आउट करने के बाद एक फिल्टर कैपेसिटर लगेगा। आपको यहाँ पे दिख जाएगा फिल्टर कैपेसिटर, ये फिल्टर कैपेसिटर लगेगा। वहाँ से सिग्नल को ये पास किया। अब ये सिग्नल को पास करेगा, पास करने के बाद फिर से बेस में जाएगा, BC 548। अब देखिए बेस में गया तो ये भी एक रेजिस्टेंस लग करके जाएगा। अब कितना ओम का रेजिस्टेंस है ये तो मालूम नहीं है, मैं चेक नहीं किया। रेजिस्टेंस लग करके गया। अब यहाँ पे ये देखिए रेजिस्टेंस लगा तो फिर से यहाँ से बेस को कंट्रोल करेगा, 68 के का रेजिस्टेंस लगा करके, यहाँ 220 के का रेजिस्टेंस लगा करके। दोनों बेस पे जो इनपुट यहाँ पे आ रहा है वो दोनों प्लस से और माइनस से दोनों से कंट्रोल किया। बेस से यहाँ पे आया। अब यहाँ पे देखिए इनपुट सप्लाई कलेक्टर और एमीटर पर कैसे दिया जाएगा। यहाँ 220 ओम लगा करके एमीटर पे इनपुट दिया गया, और यहाँ पे 1 के का रेजिस्टेंस लगा करके इनपुट दिया गया। तो आउटपुट कहाँ से करेगा, यहाँ से कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो यहाँ पे आउटपुट नहीं करेगा, आउटपुट करेगा हमें यहाँ से, क्योंकि ये दोनों फ्लैक्चुएट हुआ। और आउटपुट करेगा तो ये बात आपको ध्यान देना, जहाँ से आउटपुट करेगा वहाँ से एक फिल्टर कैपेसिटर लगा करके सिग्नल को पास किया जाएगा। तो यहाँ से फिर से सिग्नल को पास किया, और जब यहाँ सिग्नल आ गया तो फिर से एक रेजिस्टेंस लगाया गया और बेस पे सिग्नल गया। अब यहाँ पे देखिए बेस पे सिग्नल गया तो ये बेस को फिर से कंट्रोल किया गया 220 के का रेजिस्टेंस लगा करके ग्राउंड से। अब ये सिग्नल यहाँ पे आ गया, सिग्नल यहाँ पे आया तो अब देखिए कलेक्टर और एमीटर, यहाँ पे ट्रांजिस्टर थोड़ा सा अलग है, 187 का है। तो यहाँ कलेक्टर से इनपुट ग्राउंड से दिया गया। देखिए कलेक्टर पे 330 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके इनपुट दिया गया जो कि ग्राउंड से है, और एमीटर से आउट किया। ये यहाँ पे दोनों तरफ से सप्लाई नहीं दिया गया, यहाँ से एमीटर से आउट किया, और इस ट्रांजिस्टर जो 188 है तो वहाँ पे बेस पे दिया गया। बेस को कंट्रोल करने के लिए देखिए प्लस से एक रेजिस्टेंस लगाया गया, इसका भी वैल्यू हमने लिखना भूल गए। तो यहाँ से बेस पे आया सिग्नल। अब बेस पे सिग्नल आया तो क्या हुआ, कलेक्टर पे इसका ग्राउंड दे दिया गया। अब ये ग्राउंड से फ्लैक्चुएट करेगा तो आउट करेगा एमीटर से। यहाँ PNP ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, अब क्योंकि इसका एरो अंदर की तरफ, यहाँ से ये एमीटर से आउट करेगा तो एक 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके सिग्नल को आउट करवाया गया, और यहाँ से 470 UF का फिल्टर कैपेसिटर लगा करके ट्रांसफार्मर को दिया गया। अब ये ट्रांसफार्मर फ्लैक्चुएट हो रहा है। ये जो कंडेंसर है यहाँ है। अब ये कंडेंसर लीकेज हो जाएगा तो आपका आवाज़ में परिवर्तन आ जाएगा, आवाज़ नहीं भी आउट कर सकता है, वाइसिंग वोल्टेज भी नहीं बन सकता है, या फिर आवाज़ फटफटाहट टाइप का आएगा, क्योंकि ये कंडेंसर सिग्नल को पास करके ट्रांसफार्मर का दूसरा कोर पे दिया गया है, जिससे ये फ्लैक्चुएट होता है। अब देखिए फॉल्ट में क्या होता है, अगर जो ये कंट्रोल का जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों 330 के 68 के, यानी दोनों बेस पे जो कंट्रोल कर रहा है यहाँ से, वो दोनों कट जाएगा तो आवाज़ आपका फटाफटा दिखेगा। या तो ये इनपुट और यहाँ से इनपुट दोनों रेजिस्टेंस में से कोई कट गया तो आपका आवाज़ फटफटाएगा। मतलब ये जो सीरीज बाई में
ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसमें कोई भी वोल्टेज में परिवर्तन आया या फिर इसका कंट्रोल जो कर रहा है रेजिस्टेंस, उसमें कोई भी परिवर्तन आया तो आपका आवाज़ सही नहीं देगा, फटफटा आएगा। बाइसिंग वोल्टेज सही भी रहेगा तो आपका आवाज़ सही नहीं देगा। एक पॉइंट आपको और मिस हो गया, तो देखिए ये जो जीरो आ रहा था, यहाँ से एक जम्फर लग करके जो यहाँ पे गया है, ये यहाँ से ये पास होकर के गया है जो फीडबैक का है। यदि यहाँ पे सप्लाई में कोई परिवर्तन होता है या फिर इधर ट्रांजिस्टर वगैरह फूक जाता है तो ये फीडबैक आपका यहाँ पे चला जाएगा, ऐसे ये जो आया है यहाँ पे चला जाएगा और ये ट्रांजिस्टर का फीडबैक मिल जाएगा कि आगे जो है कोई गड़बड़ है, जिसके कारण यहाँ पे जो सेक्शन है वो सारा ऑफ हो जाता है। तो ये जम्फर इसी के लिए यूज किया जाता है। तो ये था इसका फंडा, और बहुत सारे पार्ट्स को हमने मिसिंग किए हैं। अब ये फिल्टर कंडेंसर को मिस किए हैं, क्योंकि देखिए फिल्टर कैपेसिटर जो लगा होता है ना, वो सप्लाई जहाँ पे आता है वहाँ पे भी लगा जाता है और सिग्नल को पास करता है वहाँ पे भी लगा जाता है। तो फिल्टर कैपेसिटर को हम इसलिए मिसिंग किए जिसपे आपको वोल्टेज आ रहा है और आ करके स्टोर हो रहा है, तो उसको बताना जो कोई ज़रूरी हम नहीं समझे। तो ये था इसका फंडा। अब देखिए ये वीडियो को हमने लाइक का टारगेट रखा है 200, तो आशा है कि आप लोग 200 लाइक पूरा कर दोगे और वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिए और वीडियो को स्किप करके नहीं देखिए। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो को फुल HD में देखिए, क्योंकि थोड़ा सा डायग्राम लूज रहता है मैं मानता हूँ, लेकिन डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और कमेंट कीजिए आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं।